ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है जो इतिहास बनाने निकल पड़े हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कड़ाके की ठंड के बीच चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है। अमूमन उत्तराखंड की चार धाम यात्रा ठंड के मौसम में बंद हो जाती है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस यात्रा को पूरे साल जारी रखना चाहते हैं। गंगा हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। आज हमने हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि ये जो शीतकालीन चार धाम यात्रा हम लोग आरंभ कर रहे हैं, इसको सफल बनाएं, लोगों को प्रेरणा प्रदान करें और ऐसी कृपा करें कि लोग आएँ तो उनको आध्यात्मिक उपलब्धियां हो, पुण्य का लाभ हो और आनंद हो। यात्रा 27 दिसंबर को हरिद्वार से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में यमुनोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली पहुंची। अब यहाँ पूजा अर्चना के बाद 28 दिसंबर को यात्रा गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा उत्तरकाशी होते हुए रुद्रप्रयाग जिले के ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी, जहां बाबा केदार शीतकाल के दौरान दर्शन देते हैं। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन स्थल जोशीमठ चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। हालांकि यात्रा का समापन 3 जनवरी 2024 को हरिद्वार में किया जाएगा। जो यात्रा है, ये धारणा बन गई है समाज में कि वो 6 महीने ही होती है, जबकि भगवान तो सब समय विराजमान रहते हैं और सब समय उनकी पूजा होती रहती है। तो 6 महीने पूजा करके फिर 6 महीने भूल जाना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए जो यात्रा सदा होती रहती है, उसको सदा होते रहना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिलाना, जनता को आकृष्ट करना, यही इसका यात्रा का उद्देश्य है। दरअसल उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा अगले 6 महीने तक शीतकाल के लिए बंद कर दी गई है। इस दौरान कोई भी श्रद्धालु इन जगहों पर पूजा पाठ करने के लिए नहीं पहुंच सकता है। चार धाम यात्रा को लेकर ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जिसमें उत्तराखंड में धार्मिक आस्था के साथ ही लोगों के व्यापार में भी वृद्धि हो सके। वहीं शंकराचार्य का कहना है कि चार धाम यात्रा साल भर होना चाहिए। बर्फबारी और ठंड के कारण कुछ माह के लिए यात्रा बंद रहती है, जिसको लेकर उनका कहना है कि वो खुद यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि किस तरह की चारों धाम की यात्राओं में समस्याएं आती हैं। उनका उद्देश्य है कि भगवान 12 महीने अपने निवास पर वास करते हैं। शीतकाल में भी यात्रा सुचारू रूप से चले, ये संदेश श्रद्धालुओं को देने के लिए इनके द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई है। शंकराचार्य का कहना है कि चार धाम यात्रा सबसे उत्तम मानी गई है। देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आते हैं, लेकिन ये यात्रा लोगों के लिए सिर्फ 6 महीने ही चलती है, जबकि बाकी के 6 महीने ये यात्रा बंद रहती है, जिसकी वजह से भक्त केवल 6 महीने तक ही यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से, जैसे कि यात्रा का क्रम रहता है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार और बद्री, उसी तरह से जो शीतकालीन यात्रा है वो खरसाली, मुखवा, ऊखी मठ और जोशीमठ होती है। तो उसी क्रम से हम लोग इस यात्रा को संपन्न करेंगे। देशवासियों से हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो चार धाम हैं, उन चार धामों की यात्रा करने का बहुत बड़ा पुण्य है। आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये भ्रम आपके मन में हो गया है कि केवल 6 महीने यात्रा होती है, 6 महीने फिर यात्रा नहीं हो सकती है। इस भ्रम को तोड़ दीजिए। आप किसी भी समय वर्ष में, चाहे वो शीतकाल हो, चाहे वो ग्रीष्मकाल हो, आइए, उत्तराखंड के चार धाम आपको आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान है। हालांकि शंकराचार्य का कहना है कि इस यात्रा के जरिए वो श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहते हैं कि भगवान यहाँ हमेशा विराजमान होते हैं, चाहे शीतकाल हो या ग्रीष्मकाल। इसके साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही आर्थिक भी, क्योंकि इससे उत्तराखंड के लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती मिलती है।